इस चार्ट के ऊपर देख सकते हैं हमने नेचुरल गैस का सितंबर फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई कर रखा है। यहाँ से बड़ी मूवमेंट आएगी नेचुरल गैस में, क्या आपको यह पता था? यहाँ से 5 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, मार्केट फॉल दिखाया है। क्या आप जानते थे कि 5 पॉइंट का फॉल यहाँ से आ जाएगा? 99% ट्रेडर को यहाँ से नहीं पता था कि मार्केट फॉल होने वाला है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार देख लेना और वहां से आपको पता चलेगा कि हम लोगों को पता था ये मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कैसे आएगी, हमने कैसे बताया था, ये चीज आपको पता चलेगा। हालांकि मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल में स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये बड़े मूवमेंट्स जो इस तरीके के आ रहे हैं इसको कैसे आप कैप्चर कर सकते हो। इस तरीके का महीने में लगभग 7 से 8 बड़े मूवमेंट आते हैं जिसमें 10 पॉइंट से लेके 6 पॉइंट या 7 पॉइंट तक का मूवमेंट इजीली मिल जाता है। तो इस तरीके के मैं बड़े मूवमेंट्स पे बिलीव करता हूं और जब इस तरीके के बड़े मूवमेंट्स मैं पकड़ता हूं तब जाके मेरे अकाउंट्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है और हेडेक भी नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जब मैं इतना बड़ा मूव पकड़ता हूं तो इसमें स्टॉप लॉस कितना रखता हूं। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री होगी तो बस यहीं पे स्टॉप लॉस होगा, या मैक्स स्टॉप लॉस यदि ज्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में तो मैं इसके हाई पे, मतलब ये स्विंग हाई जो बनाया है उसी स्विंग हाई पे लगा के रखूंगा। मतलब कि मैं रिस्क भी ज्यादा नहीं लेना चाहता, मैं रिस्क फ्री रखना चाहता हूं अपने आप को और बड़े टारगेट्स को मैं हमेशा लेना चाहता हूं। यही मेरी स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी को आपको मैं बताना चाहता हूं। और आपको यह लगता है कि सिर्फ यह मूवमेंट इसी जगह पे आई है तो मैं आपको और भी कुछ जगह पे दिखाने के बाद में इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता हूं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और क्या दिमाग लगाने से हम लोग बड़े मूवमेंट्स पकड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पे यहाँ से बड़ी मूवमेंट आई, हम लोगों को पता चल गई और यहाँ पर 12 पॉइंट का मार्केट ने गिरावट दिखाया। 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल एटलीस्ट आप चेक करो, हम लोग क्या क्या वहां पर प्लान करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए कैसे बताते हैं कि बड़ा हम लोग मूव कैसे पकड़ें, कैसे हम लोग ट्रेड करें ताकि सेफ रहें। अब यहाँ पर स्टॉप लॉसेस की मैं बात करूं, मैं बड़ा स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाता। मैं यहाँ पर चार्ट को जूम करके दिखाना चाहता हूं, यही कैंडल है, इसी कैंडल पे अपना मान लो ट्रेड बन रहा है। या हो सकता है कि हम थोड़ा लेट हो रहा है तो इस कैंडल पे भी ले सकते हैं, ये वाला कैंडल पे ले सकते हैं या इस कैंडल पे भी ले सकते हैं। अगर हमको अपने आप पे डाउट है कि क्या पता मार्केट मूव होगा या नहीं होगा सिग्नल बनने के बाद, तो हम आगे की 2-3 कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मूवमेंट आ ही जानी है। हम जहां 10 पॉइंट पकड़ने वाले थे वहां पे 9 पॉइंट पकड़ेंगे, थोड़ा लेट करेंगे तो यही होगा, लेकिन मूवमेंट आएगी, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। मैं यहाँ पर बात करता हूं अगर कहीं भी मान लो यहाँ पर अगर हम ट्रेड करते हैं या मान लो इस जगह पे ट्रेड करते हैं, हालांकि इसी जगह पे अपना सिग्नल बन गया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल का लो पे हम एंट्री लगाते हैं तो इस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट का होगा। और 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे यदि हम 10 पॉइंट का टारगेट लेते हैं तो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 1:10 का बन जाता है। तो यह अपॉर्चुनिटीज और यह पोटेंशियल महीने में 4 दिन आए तो भी बहुत बड़ी बात है कि हम 4 ही दिन में हम बड़ा पॉइंट्स गेन कर लेते हैं, जो कि पूरे महीने में हम एक एक पॉइंट के लिए अगर ट्रेड करते हैं तो सोच लो कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। यह स्ट्रेटजी आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को अंत तक डिटेल में मैं समझाऊंगा, समझ लीजिए। ये सारी वीडियोस आपके फायदे के लिए ही मैं बनाता हूं, जिससे आप कहीं मार्केट में फंसे नहीं, मार्केट में आप कहीं ट्रैप ना हो। तो स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, देखो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं और उस पैटर्न्स को थोड़ा सा ध्यान में रखो। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाओ, हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे मत रहो। जैसे कि मैं इस मूवमेंट को बता देता हूं कि यह मूवमेंट कैसे पकड़ में आई थी। तो हमने क्या किया था कि मैं पहले से ही देख रहा हूं बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट मान लो फॉल हो रहा है और छोटा टाइम फ्रेम कमोडिटी के लिए 15 मिनट इनफ है मार्केट को समझने के लिए, ये छोटा टाइम हो जाता है। और भी इससे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इवनिंग के टाइम में ज्यादा रिलेबल हो जाता है। तो मैंने पहले से ही क्या प्लान कर रखा था, आप यहाँ पर समझो थोड़ा सा डिटेल में। यहां से लेके इस तरीके से हमने एक डाउन साइड में लाइन ड्रॉ कर रखी थी।
मैं इसको थोड़ा अच्छे से मार्क कर देता हूं। ऐसे इस तरीके से हमने एक नीचे से लोअर लाइन लगा रखी थी। और लोअर लाइन कहां से लगा रखी थी, ये जो नीचे से पॉइंट्स पहले से टच हो रहे हैं, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए, और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन लगाई है, नहीं कि ये आगे चल के हमने लाइन मिलाई है, नहीं, पहले से ही हमने इस तरीके से मार्क करके रखा था। आप जाके टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो, ये ऑलरेडी हमने इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए पोस्ट किया था। अब देखो, उसके बाद से हमने देखा मार्केट ऑलरेडी फॉल कर ही रहा था, और इस फॉल करते हुए मार्केट में हमने एक लाइन और ड्रॉ करी थी। मैंने लाइन कैसे ड्रॉ करी थी, इस तरीके से यहां से लेके और यहां तक ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर रखा था, और इस लाइन को थोड़ा और आगे हमने इस तरीके से बढ़ा दिया था। मैं समझाता हूं, बड़े मूवमेंट्स पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। अब यहां पर मैंने ऊपर वाली जो लाइन ड्रॉ करी, तो मैंने एक पॉइंट यहां से लिया जो कि ये हाई पॉइंट था, और इस हाई पॉइंट्स के बाद दूसरा हाई पॉइंट्स मैंने यहां पर ले लिया। बस इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने लाइन को लगा दिया। अब इस तरीके से हमारा चार्ट दिखने लगा। अब हमारा यहाँ पर प्लान क्या है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं, तो मुझे इंट्राडे के भी लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है और मुझे बड़े लेवल्स भी पकड़ने हैं। मेरा प्लान क्या हो रहा है कि मैं जब देख रहा हूं कि मार्केट इस अपर लाइन को यहां पर आके टच कर रहा है इस जगह पे, तो मैं यहां पर डायरेक्ट छोटी सी ब्रेकआउट होने पे मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न में मार्केट फंसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है रिजेक्शन इसमें ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो यदि अपर लाइन को टच करके यहां पर मार्केट रिजेक्ट होता है, और खास तौर पे मैं आपको इसका टाइम बता देता हूं कि कौन से टाइम पे रिजेक्शन ज्यादा रिलेबल होती है। देखो, 4 बजे के बाद ये रिजेक्शन होती है, तो रिजेक्शन काम करती है, और साथ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पैटर्न का यह भी 4:30 बजे के बाद और 7 बजे के अंदर अगर होता है इवनिंग में, तो ये काम करता है। तो अब देखो, यहां पर जैसे ही रिजेक्शन मिला और यही लाइन है, इस लाइन को टच करके मिला, तो मुझे पता चल गया कि ये रिजेक्शन है, मतलब ये लोअर लाइन तक मार्केट आएगा जरूर। तो हमने एक यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस पे, मतलब ये 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो सेल किया, और सेल करने के बाद ये लोअर लाइन पे जैसे मार्केट आया तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और इसमें अच्छा खासा पॉइंट हमको गेन हो गया। अच्छा, तो यह एक ट्रेड बना। और दूसरा ट्रेड, जब यहां पर ब्रेक डाउन मिला, इस जगह पे ब्रेक डाउन मिला, तो हमको पता चल गया कि ये लोअर लाइन बहुत अच्छे से काम करेगी, और खास तौर पे ये इवनिंग में ब्रेक होती है। मैं बोल रहा हूं जैसे 5 बजे 6 बजे के बाद, वैसे मैंने 4 बजे का एक टाइम दिया है, 3:30 बजे के बाद से मतलब ट्रेडिंग होने लगती है, क्योंकि जैसे ही इक्विटी की मार्केट बंद होती है 3:30 के बाद कमोडिटीज में वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो मैंने एक टाइम इसलिए बताया 4 बजे का, 4 बजे के बाद का और 7 बजे से पहले का, क्योंकि यह कमोडिटीज के लिए रिलेबल टाइम है। इस टाइम पे कोई भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट काम कर जाता है, और यदि आप बहुत लेट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखते हो तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं काम करेगा। तो यहां पर काम इसलिए किया क्योंकि यह एक परफेक्ट टाइम पे ब्रेकडाउन दे रहा है, मतलब इवनिंग में, तो यह ब्रेकडाउन काम कर जाएगा। और यही ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट 12 बजे के पहले करता तो ये काम नहीं करता, और 9-10 बजे के बाद करता तो भी यह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं काम करता। ये चीज ध्यान में रखना। मैं बार बार बोलता हूं, कमोडिटीज में टाइम का इंपॉर्टेंट बहुत है। तो अब यहां पर समझो, यहां पर क्या क्या चीज काम किया इंपॉर्टेंट तरीके से इस बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए। देखो फ्रेंड्स, पैटर्न काम करते हैं, पैटर्न को यूज करना आना चाहिए। जैसे यह एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जो अभी हमने ब्लैक कलर में लाइन लगा रखी है। इस लाइन को लगाने के बाद ये जो पैटर्न बना, यह डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, और इसमें 2 दिन मार्केट कंसोलिडेट किया, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद मार्केट फॉल हो गया। तो अभी यहाँ पर एक जगह आपने समझा, एक जगह और मैं लेके चलता हूं और समझाता हूं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर इस जगह पे मैं आप लोगों को बताता हूं सेम चीज बियरिश मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है, पैटर्न कैसे बन रहा है। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूं कि ये जो बड़ा मूवमेंट आया है इसको कैसे पकड़ सकते थे। मान लो हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया यहाँ पे, और इसको क्लोन करके हमने इस तरीके से ऊपर लगा दिया। आप इस चीज को भी जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट टच हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे टच हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे टच हुआ है, उसके बाद से मल्टीपल टचेस यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे
पहले तो हमने इसी तरीके से ये 2 पॉइंट्स जो ऊपर के थे ये इंपॉर्टेंट थे, इनको ले लिया और नीचे के जो पॉइंट थे यहाँ पे और यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स को हमने मिला के इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बीच में मल्टीपल ट्रेड इंट्राडे के लिए मिले, जैसे यहाँ पर एक ट्रेड बना और उसके बाद से एक यहाँ पर ट्रेड बना। ठीक है, ये तो छोटे छोटे ट्रेड्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रेड बन ही रहा है, ये छोटे छोटे ट्रेड बन रहे हैं। लेकिन हमको बड़ा ट्रेड जिसमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है उसको कैसे पकड़ना है, यहाँ पर आओ समझते हैं। देखो इवनिंग के टाइम पे फिर से ये चैनल ब्रेकडाउन हो गया, या तो चैनल ब्रेकआउट हो या तो ब्रेकडाउन हो इवनिंग के टाइम पे। अब यहाँ पर देखोगे तो एक जगह यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम पे एकदम मतलब 45 मिनट बचा है मार्केट को, तब ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम इस ब्रेकआउट को नहीं मानते हैं। मार्केट 1.5 घंटा पहले कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे मतलब क्लोज होने से पहले, तो मैं उसको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं मानता हूँ। मैं यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन मानता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट लगभग 6 बजे के आसपास ब्रेकडाउन हुआ है। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल माना जाएगा क्योंकि ये चैनल ब्रेक हो रहा है और इस चैनल में मार्केट कितने दिनों से काम कर रहा है आप यहाँ पर देख ही सकते हो। लगभग 3 दिन मार्केट इसमें गुजारा है। इसमें ब्लास्ट मूव आएगा यदि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाता है तो। फिर यहाँ पर देखो खास चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि हम पैटर्न पे काम कर रहे हैं और टाइमिंग को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं और साथ में अपना मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस क्या है, एंट्री क्या है, कैसे बनेगा। कैंडल का बॉडी जैसे ही नीचे क्लोज हुआ, ये वाली कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। यहाँ पर देखो इस पैटर्न से नीचे मतलब ये जो चैनल का लाइन है, इस चैनल की लाइन से नीचे इस कैंडल की बॉडी का क्लोज हुआ, मतलब ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे चली जाएगी यदि इसके लो का ब्रेकडाउन हो जाता है तो। क्योंकि जो चैनल ब्रेकडाउन कर रही है उस कैंडल का लो भी ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी कैंडल ने चैनल को ब्रेकडाउन दिया है और इसी ने अपने बॉडी को नीचे क्लोज दिया। अब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो सेल साइड में हम बढ़ते हैं और सेल साइड में बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं, ये जो कैंडल है जिसने चैनल ब्रेकडाउन दिया है इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, या ये जो ग्रीन कैंडल उसके बगल में बनी है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, या थोड़ा सा और ऊपर जाए तो इसके पहले एक ये रेड कैंडल है इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम इसके ऊपर ही लगा दें, थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे नपा तुला रहेगा तो वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस नहीं मारेगा। छोटे से स्टॉप लॉस पे चाहे मैं कोई भी स्टॉप लॉस लगाऊं, यहाँ पे 3 तरीका है, 3 कैंडल्स में हमने स्टॉप लॉस बताया, लेकिन तीनों में से किसी पे भी अगर लगाते हैं पैटर्न चलने वाला है तो फिर यहाँ पर 10 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ला के दे दिया, 5 पॉइंट भी मूवमेंट दे देगा तो हमारे लिए कोई बात नहीं है, इनफ है। महीने में बस ऐसा मुझे 5 ट्रेड मिल जाए। लेकिन नेचुरल गैस में इस तरीके के सिग्नल बहुत बनते हैं, मतलब महीने में 8-8 10-10 सिग्नल बन जाते हैं जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप पूरे चार्ट पे नजर डालोगे तो चैनल में और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर बहुत सारे सिग्नल बने हैं जिसमें बड़े बड़े मूव आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही ब्रेक हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इस जगह पे ऐसे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो और ऊपर से यदि एक लाइन इस तरीके से लेके आते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही है और कुछ नहीं है। और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे मार्केट काम करता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 10 पॉइंट से अधिक का मूवमेंट यहाँ पर आया। अगर ऊपर की ये लाइन नहीं भी लगाते हो मान लो और आपको पता है कि मार्केट बियरिश है और सिर्फ आप एक लाइन नीचे से भी लगा के रखते हो और इसका ब्रेकडाउन होता है तो आप ट्रेड को पकड़ सकते हो यदि सही टाइम पे ब्रेकडाउन हो तो। टाइमिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और वही चीज आपको इसमें सक्सेस दिलाता है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट आपको लगभग 5:45 बजे के आसपास यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है और इस ब्रेकडाउन पे एक बड़ा रैली आता हुआ दिखाई दिया 10 पॉइंट का। हर 3 दिन, हर 4 दिन या हर 2 दिन पे एक पैटर्न क्रिएट कर देता है जिसको मैं अपडेट करते रहता हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे बहुत अच्छी लर्निंग एजुकेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को यदि पैटर्न के ऊपर डिटेल में नॉलेज चाहिए और भी
तो आप कमेंट करके बताइए सर पैटर्न के ऊपर नेक्स्ट पार्ट लाइए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा और भी डिटेल में मैं पैटर्न्स कैसे काम करते हैं कमोडिटीज में उसको एक्सप्लेन करूंगा और बड़े मूवमेंट्स कैसे पैटर्न के ऊपर पकड़ लिए जाते हैं सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूं। आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए कैंडल पे कमांड रखिए और मार्केट पे अपनी पकड़ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।